हेलो क्लास। हाँ तो बच्चों, अब आज का हमारा जो नया टॉपिक है वो क्या है? एवरेज, यानी कि औसत। क्या है? औसत। अभी तक हमने धीरे धीरे टॉपिक को क्लियर करते जा रहे हैं और उनके क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करते जा रहे हैं। अब जो हमारा नया टॉपिक आया हुआ है एवरेज, तो एवरेज के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम जैसे कि हर एक्सरसाइज में करते हैं, जो भी एक्सरसाइज आती है उसकी पहले डीप ब्रीफिंग करते हैं। तो इसके बारे में भी जान लेते हैं कि आखिर एवरेज यानी कि औसत किस चिड़िया का नाम है, होता क्या है, औसत होता क्या है। हरी बात समझ रहे हैं? तो बेटा कोई भी राशियां दी होगी, मतलब कोई संख्याएं दी होगी, सवाल में आपको क्या करेगा? संख्याएं दिएगा। तो औसत बराबर जो होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। यानी कि अगर हम औसत का परिचय दें, क्या करें? औसत का परिचय दें तो हम क्या बोलेंगे कि दी गई संख्याओं का योग में अगर किसी कुल संख्याओं का भाग दे तो जो हमारी राशि आती है यानी जो परिणाम आता है वो उसका औसत कहलाता है। क्या बोलेंगे कि संख्याओं का, दी गई संख्याओं का योग में अगर कुल संख्याओं का हम भाग देते हैं तो जो नया परिणाम आता है, जो नई राशि आती है, वो उन संख्याओं का औसत कहलाता है। बात समझ आ गई? तो आप सूत्र लिख लेंगे, फॉर्मूला लिख लेंगे, सभी को लर्न भी करना है। औसत बराबर होता है आपका कुछ संख्याएं देगा वो आपको, दी गई संख्याओं का कुल योग, दी गई संख्याओं का कुल योग। योग माने क्या होता है? जोड़। कुल योग बटे कुल संख्या। जो भी कुछ संख्या देगा वो 5 संख्या देगा, 10 संख्या देगा, 15 संख्या देगा, तो वो वहां पर नीचे आ जाएंगे और उनका योग जो होगा वो ऊपर आ जाएगा और हम उन संख्या से योग में अगर डिवाइड कर देंगे तो आपका एवरेज यानी कि आपका औसत आ जाएगा। तो इतनी बात क्लियर समझ में आ गई आपको कि औसत होता क्या है। तो औसत के साथ साथ एक टर्म और आता है हमारे पास, औसत चाल। क्या आता है? सवालों में आपको औसत चाल के बारे में भी सवाल पूछेगा। वो कुछ चीजों का औसत पूछ लेगा, कितनी संख्याएं दी हुई हैं, 1 से 5 तक संख्याएं दी हुई हैं, और कुछ सवालों में क्या पूछेगा? चाल पूछेगा। तो इसका भी सूत्र होता है कि औसत चाल बराबर होता है, तो आप समझ लीजिए औसत चाल बराबर होता है कुल चली गई दूरी, कुल चली गई दूरी बटे यात्रा में लिया गया कुल समय, बटे लिया गया कुल भाई। जब कोई चाल में किसी स्पीड, चाल में क्या होता है? स्पीड, दूरी यानी डिस्टेंस, समय यानी टाइम। कोई वाहन चलाएगा या दौड़ेगा या पैदल चलेगा तो कुछ डिस्टेंस तक जाएगा, कुछ दूरी तक जाएगा ना, अपनी निश्चित चाल होगी कोई उसकी, और कुछ ना कोई समय लेगा। अगर वो चलता है तो उसमें कुछ ना कुछ समय लेगा ना वो अपना, तो समय का हम भाग उसकी टोटल दूरी में दे देंगे तो हमारा औसत चाल निकल आता है। क्या निकल आता है? औसत चाल निकल आती है। बात समझ आ गई? अब नया हम क्या करना, अभी से कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। ठीक है? सवाल लगाने से पहले हम सारे कॉन्सेप्ट कि किस किस टाइप के आपके सवाल बन सकते हैं हम एक्सरसाइज को देखेंगे और उसमें जैसे टाइप के सवाल बन सकते हैं उनको हम यहाँ पहले डिस्कस कर लेंगे, उनके कॉन्सेप्ट को हम क्लियर कर लेंगे। और जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी हो जाएगी, तब क्या होगा? आप सवाल की भाषा को समझ जाओगे, और जब भाषा को समझ जाओगे तो सवाल को हल कर ले जाओगे। बात समझ आ गई? तो सबसे पहले क्या करना है? भाषा को समझना है। सवाल आपसे निकलवाना क्या चाह रहा है, बात समझ में आ रही है? तो देखते हैं जरा सवाल किस टाइप के दिए हुए, एक्सरसाइज को देखिए। अच्छा, एक्सरसाइज को देखने से पहले कुछ चीजें हैं जो आपको मैं बता दूं, फॉर्मूले में भी होते हैं और कॉन्सेप्ट भी वही है कि क्या करेगा वो आपको पूछ लेगा कि बताइए कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। आपका पहला ही सवाल दिया हुआ है एक्सरसाइज में कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। अब आपको मैंने प्राकृतिक संख्या तो पढ़ाई है ना,
क्या होती है प्राकृत संख्या? जो एक से शुरू होती है। बात समझ आ गई? अनंत से अनंत तक जाती है, एक से शुरू होती है। अब प्रथम 20 की बोल रहा है, यानी कि 1 2 3 4 5 कहां तक जाएगा? वो 20 तक जाएगा। अब औसत निकालना है, कह रहा है, चलो मैं इसको इरेज करता हूं, देखिए जरा, कह रहा है आपका सवाल बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो कह रहा है प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग। प्राकृत संख्याओं का योग बताएं। अब जो मैंने सूत्र, सॉरी योग नहीं, प्रथम संख्या प्राकृत संख्याओं का औसत होता है। क्या होता है? हाँ, संख्याओं का औसत होता है। सवाल कह रहा है आपका औसत निकालिए, क्योंकि चैप्टर हमारा क्या है? औसत क्या होगा ये पूछा है। तो औसत का मैंने अभी जस्ट पहले सूत्र बताया है आपको कि संख्याओं का कुल योग बटे कुल संख्या। भाई जो दी गई संख्या होगी उनका पूरा टोटल योग और बटे कुल संख्या, यही तो चीज है ना। तो योग कैसे करेंगे? संख्या हमें पता है ना कि कौन कौन सी संख्याएं हैं। अब 20 तक की संख्या जाएगा 1 + 2। अगर प्रॉपर में एवरेज सूत्र से लगाऊंगा कि एवरेज बराबर, मैं औसत को क्या एवरेज लिख दिया, ए भी लिख दिया मैंने, क्या हो जाएगा? एवरेज बराबर हो जाएगा प्रथम 20 संख्याओं को योग, यानी 1 + 2 + 3 + 4 5 6 7, कहां तक जाएगा ये? 20 तक जाएगा। वेरी गुड, कहां तक जाएगा? 20 तक। ठीक है, तो ये तो बड़ा टफ हो जाएगा ना, बड़ा कठिन हो जाएगा अगर ऐसे करोगे तो। और पहली सवाल में इतना टाइम लगा लोगे तो बाकी के सवाल कैसे करोगे? और कुल संख्या कितनी है? 20 है, मतलब इन सबका योग करोगे, इन सबका जोड़ करोगे और फिर क्या करोगे? 20 से भाग दोगे, तब तो बड़ा कठिन हो गया। तो एक सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है? हमें ये सब इसमें ऐसे प्रकार के जो सवाल दे गए कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम 40, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या, जब ऐसे लगातार वाली बात करते, प्रथम वाली बात करते, तब हमें इतना बड़ा झंझट नहीं करना है। क्या करना है? समझ लीजिए, एक आपके पास ट्रिक समझ लीजिए, सूत्र समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। एवरेज बराबर होता है, अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो क्या होता है? n + 1/2। क्या होता है? n + 1/, औसत बराबर होता है n + 1/2, यानी कि n + 1/2, जहां पर n क्या है? जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं दी हुई है। n बराबर क्या है? यहां पर 20 है, तो आंसर आ जाएगा 20 + 1/2। 20 में 1 को जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, 21 में 2 का भाग देंगे तो 10.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10.5 आ जाएगा। तो बात समझ में आ गई? और इतना सारा करते और तो भी 10.5 ही आता, तो है ना जादू। तो मैथ को क्या करोगे? जितना ज्यादा कंसेप्ट उसके क्लियर कर लोगे, जितने ज्यादा मैथ को समझ लोगे, उतना ज्यादा आपकी मैथ का डर क्या हो जाएगा? बिल्कुल भी भाग जाएगा। बात समझ में आ गई ना? तो ये सब आपको नहीं करना है, आपको सीधे लगा देना है। अगर ऐसे करता है कि बताइए प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, या प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, सीधे आप लगाएंगे औसत बराबर n + 1/2। इतनी बात क्लियर? ये आप नहीं करेंगे, ये आप करेंगे। इतनी बात क्लियर? अब दूसरा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। अगर तुम बोल दे कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, क्या बोल दे? वर्ग। अभी तो वर्ग नहीं बोला था उसमें। वर्ग मींस क्या होता है? स्क्वायर, जिसमें घात 2 होती है। बात समझ में आ गई? अब कहते वर्गों का योग बताइए, तब क्या करेंगे? उसका भी एक सूत्र होता है, उसमें भी आपको इतना बड़ा झंझट नहीं करना है। सीधे आपको क्या करना है? सूत्र लगाना है, कॉन्सेप्ट समझना है। देखिए जरा, समझ लेते हैं। आज डस्टर कहाँ गया? अच्छा, वो काट दिया था तुम लोगों ने? वो कटा वाला कर दिया, वो दूसरी क्लास। अगर बोलता है प्रथम n
जैसे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये कह रही है, क्वेश्चन दिया है आपका, प्रथम 10 तक की प्राप्त संख्या में वर्गों का योग क्या होगा। चलिए क्वेश्चन लिख ही दे रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन है आपके पास, प्रथम 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। वर्गों का औसत क्या होगा, योग नहीं। क्या पूछेगा वो, औसत। अब क्या, अगर ये वर्ग नहीं लगाता, देखो कितना सरल हो जाता। अब ये यदि वो बोल देगा प्रथम 10 तक की संख्याओं का औसत बताइए, तो आप क्या कर देते हैं, औसत बराबर n + 1/2 कर देते। 10 + 1/2 11 हो जाता है। 11 में 2 का भाग देते, 5.5 उत्तर आ जाता है इसका। लेकिन आपको ऐसा इसमें नहीं करना, क्यों? क्योंकि इसने क्या लगा दिया, वर्ग लगा दिया कि भाई 10 तक के तो निकालने हैं, लेकिन कैसे निकालने हैं, 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, ऐसे संख्या दी गई, सबका स्क्वायर दिया गया 10 तक का, सिर्फ संख्या नहीं दी गई। तो इसका भी सूत्र होता है, इसमें भी आपको स्क्वायर करके जोड़ने की जरूरत नहीं है। इसके लिए भी क्या करें, जब भी ऐसा आपको दिए तो एवरेज यानी कि औसत बराबर होता है आपका, आप n + 1 ब्रैकेट क्लोज टू n + 1 ब्रैकेट क्लोज बटे 6, n + 1 ब्रैकेट 1 नया ब्रैकेट शुरू 2n + 1 ब्रैकेट 1 बटे 6, उसमें 2 होता है, इसमें 6 होता है। जी इसका सूत्र होता है, अगर वर्गों वाली बात करता है तब। ये सूत्र कब लगाना है, जब वो क्या बोले, वर्ग पूछे। क्या पूछे, वर्ग पूछता है, तब एवरेज बराबर होता है n + 1 × 2n + 1 बटे 6। तो n क्या है, n जहां पर संख्या है, जहां तक संख्या देते हैं वो n होता है, उसमें भी और इसमें भी। तो इसको कैसे करेंगे, डायरेक्टली n की जगह क्या रख दूंगा मैं, 10 + 1 ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, और 2 × n की जगह 10 + 1 बटे 6 चलेगा आपके पास। तो 10 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं है तो गुणा होता है ना, और 10 दूनी 20 और 1 21 हो जाएगा, 21 बटे 6। ये हो गया। इतनी बात क्लियर, किसको समझ में नहीं आई, इतनी बात किसको समझ में, सभी को समझ में आ गई ना। अच्छा, 11 × 21 बटे 6। अब क्या करेंगे, 11 और 21 का गुणा कर देंगे, 6 का भाग दे देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। बात समझ में आ गई, करेंगे 11 एकम 11, 21 एकम 21, हासिल 2, 21 एकम 21, 21 2 23 बटे 6 का भाग देंगे, आ जाएगा 38 कुछ आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 38.5। ठीक है, कितनी 18 40 और 30। बात समझ आ गई, कितना आ गया, 38.5 आपका आंसर आ गया। कैसे किया, कुछ नहीं किया, n + 1 × 2n + 1 बटे 6 किया, हमें वर्ग निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वरना क्या करते, 1 का स्क्वायर निकालता, 2 का स्क्वायर 4 रखता, फिर 3 का स्क्वायर 9 रखता, फिर 4 का स्क्वायर 16 रखता, 5 का स्क्वायर 25 रखता, ऐसे करके 10 तक स्क्वायर रखता पहले, फिर उनको जोड़ता, फिर बाद में 10 का भाग देते। बात समझ आ गई ना। तो डायरेक्टली आपने कर दिया। बस नंबर सिस्टम वाला जो वीडियो मैंने बनाया था और आप क्लास नंबर सिस्टम में पढ़ाया था, बहुत ब्रीफ किया था, उसमें भी ऐसे ही मैंने फॉर्मूले आपको बताए थे कि सम संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे, विषम संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे। तो उसको भी रिमाइंड करना और इसको भी रिमाइंड करना, कन्फ्यूजन पैदा नहीं करनी, कन्फ्यूज नहीं होना, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे आने लगेंगे। बात समझ आ गई। तो ये समझ में आ गया सभी को। चलिए अब नया टाइप का भी पूछ सकता है। अगर वो बोल दे कि बताओ n विषम संख्याओं का औसत बताओ, क्या बताओ, लगातार बोल दे, लगातार 20 विषम संख्याओं का औसत बताओ। सबसे सरल होता है, सबसे सरल। देखो ये भी एक कॉन्सेप्ट, ये भी एक तरीका होता है, पूछता है सवाल और हमें जब पता नहीं होता है तो हम क्या कर देते हैं, समय की बर्बादी कर देते हैं। ठीक है, और समय बर्बाद हो जाता है, हमारे सवाल छूट जाते हैं और हमारे क्वेश्चन पेपर पूरा नहीं हो पाता है। अगर वो होता है क्वेश्चन नंबर 3 में कर देते हैं, सबसे सिंपल क्वेश्चन है, बोल रहा है मैंने
छांट रखे हैं आपके हर टाइप के सवाल, ठीक है। मैं 8-10 सवाल, मतलब 8-10 सवाल की जगह क्या है, 8-10 तरीके हैं जिससे सवाल बनते हैं आपके साथ जो बने हुए। तो मैंने कुछ सवाल छांट किए आपके एक्सरसाइज से, ठीक है, तो उनको समझ लेते हैं। मैं नंबर ऐसे ही डाल देता हूँ ताकि आपको समझ में आए इस तरीके के सवाल होते कैसे हैं, ठीक है। तो बोलेगा आपसे मान लीजिए 25 लगातार विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। सम विषम जानते हो क्या होता है विषम संख्या, बताइए। ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग ना हो। पूरा पूरा 2 से डिवाइड ना हो। वेरी गुड। विषम और सम क्या होती है, हम क्या होती है, जिस संख्या में 2 से पूरा भाग चला जाए। वेरी गुड, ये संख्याओं में 2 से पूरा भाग चला जाए, ठीक है। यहाँ विषम संख्या पूछ रहा, विषम 25 लगातार। अब भाई 25 लगातार मतलब 1, फिर 3 आएगी, फिर 5 आएगी विषम में ना, फिर 7 आएगी, फिर 9 आएगी, फिर 11 आएगी, फिर 13, ऐसे करके मुझे 25 काउंट करनी है। फिर उनको जोड़ूंगा, फिर मैं 25 का भाग दूंगा। बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। तो लगातार विषम संख्याओं का योग होता है एवरेज बराबर, जब भी ऐसी बात करें तो एवरेज बराबर होता है n। बस आंसर जादू, एवरेज बराबर n, यानी कि जितनी संख्या है वो देगा, क्या देगा, जितनी भी संख्या, n क्या है, संख्या है, जहां पर n क्या है, संख्या है ना, जहां पर n दी हुई संख्या है, संख्याएं, तो बेटा एवरेज बराबर हो जाएगा n, यानी जो भी संख्या दी वही उसका उत्तर आ जाएगा। 25 लगातार विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 25। यही आंसर खत्म। सूत्र होता है कि जब भी विषम संख्याओं का औसत पूछ ले और लगातार बोल दे, क्रमागत पूछते, इधर 45 होता तो आंसर 45 आ जाता, 40 होता तो आंसर 40 आ जाता, 10 होता तो आंसर 10 आ जाता। बात समझ ली। अगर पूछते उल्टा कर दे, बोल दे 25 लगातार सम संख्याओं का औसत बताओ, तब क्या करोगे, तब क्या करोगे, तब भी कुछ नहीं करना है। उसका सूत्र होता है एवरेज बराबर होता है n+1। क्या होता है, अब इधर सम की जगह मैंने क्या कर दिया, विषम कर दिया कि 25 लगातार सम संख्याओं का औसत, n बराबर कितना दिया था, 25। 25 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, तो एवरेज हो जाएगा 26। लो नहीं लगा आंसर, जादू हो गया। मैजिक जोड़ना नहीं है ना, वरना 25 सम संख्याएं जोड़ते आप कितना टाइम लगता है। तो ये सूत्र है, दिए गए हैं, बार बार रिपीट करना है, बार बार याद करना है और समझना है, प्रैक्टिस करनी है, आपको आ जाएंगे। जब भी ऐसे सवाल दिखें, सेकंड भी नहीं लगते, 1 सेकंड से भी कम समय में आप निकाल लोगे एवरेज। अगर ऐसा सवाल आता है, आएगा ना, अगर मैं बोल दूं बताओ, अभी आप इसे पूछता हूं, बताओ 40 लगातार सम संख्याओं का औसत क्या होगा, लगा 1 सेकंड भी नहीं लगा, क्या होगा 41। क्यों, क्योंकि तुमने समझ लिया कि सर ने पूछा 40 लगातार सम संख्याओं का योग, ना जोड़ना है ना भाग देना, सीधे एवरेज बराबर n+1 लगा देना है। तो n की जगह 40 रख देंगे, +1 कर देंगे, इक्वल टू 41 हो जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ बोल दूं सम की जगह विषम, बोल दूं बताइए लगातार 45 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, क्या आ गया, 45। वेरी गुड, लगा ना, 1 भी सेकंड तो नहीं लगा। चलिए अब अगली बात, अगले तरीके से समझते हैं, सारे तरीके समझ लेते हैं, ठीक है। अच्छा कह रहा क्या करता है, कभी कभी गुणज पूछ लेता है, गुणज बोलेगा 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत बताइए, 5 के प्रथम 6 गुणज का औसत, गुणज माने उससे जिसके वो क्या करता है, जिसके जिसको उसका भाग चला जाता है। जैसे 5 के प्रथम 5 क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 25 से पूरा पूरा 5 काट दे, ठीक है, 5 का पहाड़ा 5 का पढ़ दो, सीधी सी बात ये है। अगर वो 6 के 4 पूछे, 6 का पहाड़ा 4 तक पढ़ के लिख लो, सीधी सी बात ये है। अगर उनका लगातार सॉरी पूछे कि
5 के प्रथम 4 गुणजों का औसत बताओ। गुणजों का औसत बताइए। अगर ये पूछ दे तब क्या करोगे भाई? गुणज तो पता है आपको, 5 के 4 तो पहला तो 5 ही हो जाएगा, दूसरा 10 हो जाएगा, तीसरा 15 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा और बटे कुल संख्या कितनी है? 4। एवरेज वाला यही तो होता है, संख्याओं का कुल योग बटे कुल संख्या। संख्या 5 है, 10 है, 15 20 है बटे 4, तो क्या हो जाएगा आपके पास? इनको जोड़ेंगे और फिर 4 का भाग देंगे। तो इससे अच्छा है क्या आपको एक कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं, ये आपको करना नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको दिमाग में ये चीज रखनी है कि एवरेज बराबर क्या होता है? दी गई संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ये तो आपको रखना ही है दिमाग में, इसको तो भूलना ही नहीं है। तो इसको क्या करेंगे? प्रैक्टिस से आपको शॉर्टकट और फॉर्मूले याद कर लेना। तो जब भी गुणज की बात करें क्या करता है वो? तो अभी मैंने n+1 बताया था किसके लिए? सम संख्याओं के लिए। तो n+1 को इधर छोड़ेंगे नहीं। और जब भी गुणज की बात करता है क्या करता है? तो गुणज की जब बात करेगा तो गुणज के लिए एवरेज बराबर होता है फॉर्मूला k × n+1 बटे 2। जहां पर k क्या? जिसके भी गुणज होते हैं, जिसके भी जिस संख्या का है। अभी जो सवाल लिखा था उसको दोबारा लिख दे रहा हूं। 5 के प्रथम 4 गुणजों का औसत बताएं। यही तो लिखा था मैंने, गुणजों का औसत क्या होगा। तो इसके लिए क्या करोगे आप? वर्ग में सॉरी गुणज निकालोगे, 4 का भाग दोगे ना। तो k क्या है यहाँ पर? k आपका यहाँ पर है क्या? आपका 4 क्या है? सॉरी 5 है। जो भी संख्या पूछे वो k होता है और 4 क्या हो गया? n। जितनी बार आपको रिपीट हो रहा है, जितने गुणज पूछ रहा है, इधर 10 पूछे, 4 पूछे, 6 पूछे, तो वो n हो जाएगा। तो k बराबर इधर है 5 और n बराबर इधर 4। ये बात किसको समझ में नहीं आई? सभी को आ गई ना? k बराबर 5 n बराबर 4। तो इसमें पुट करा देते हैं तो एवरेज आ जाएगा k की जगह 5 इंटू n की जगह 4 प्लस 1 बटे 2। करेंगे जरा, 5 इंटू 4 में 1 जुड़ेगा तो 5 हो जाएगा, 25 बटे काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 12.5 आ जाएगा ना। तो यही औसत आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये आपका औसत आ गया ना। तो बात समझ आ गई थी? इतना किसको समझ में नहीं आया? सभी को समझ में आ गया? तो निकाल लोगे। तो जो बेस है उसको तो आपको लेके चलना ही है। औसत में क्या करना? बेस पे तो फोकस रखना ही है, लेकिन इनको भी सीखना है। बात समझ में आ गई? चलिए, और अगला टाइप क्या होगा? क्या पूछेगा वो? पूछ देगा कि किसी दी गई संख्याओं का एवरेज औसत इतना है, और यदि प्रत्येक संख्या बोल देगा कि 8 संख्याओं का एवरेज 25 है। जैसे उसने बोला 8 संख्याओं का एवरेज यानी औसत कितना है? 25 है, और प्रत्येक संख्या में 3 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? अब आप क्या होगे? सोच पड़ जाओगे, बड़ी भारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इसमें। तो कुछ नहीं करना, जितना एवरेज दिया है जितने से गुणा करना है एवरेज में गुणा कर दो। क्या बोला? 8 संख्याओं का औसत कितना? 25। प्रत्येक संख्या में 3 से गुणा कर रहा है वो, तो बोला नया एवरेज क्या होगा? तो क्या करेंगे? 25 में 3 का गुणा कर देंगे और 75 आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ आ गई? तो ऐसे सवाल आते जाएंगे और आप लगाते जाओगे। बात समझ आ गई? और जो नहीं बनेंगे वो आप हमसे पूछोगे और भी ट्रिक लेके आएंगे। कॉन्सेप्ट, मेन ट्रिक अलग चीज है, कॉन्सेप्ट। ठीक है? तो हमें फोकस कॉन्सेप्ट पे करना है, सवालों को, ताकि भूले नहीं हम सवालों को समझ जाएं, लेकिन बेस के साथ। ठीक है? तो ये बहुत सवाल आते हैं, नवोदय में भी आते हैं, सैनिक में भी आते हैं। बात समझ आ गई? कभी हायर क्लास में भी आ जाते हैं। ठीक है? और फिर ये पूछ लेगा वो कि 10 व्यक्तियों का एवरेज इतना है और उसमें एक व्यक्ति और आ गया तो उसका इतना हो गया, उसकी उम्र बताओ। तो ये भी बड़ा सरल होता है। फिर 11 हो जाएगा, एक व्यक्ति और आ जाएगा, 11 हो जाएगा, उनका गुणा कर लोगे, बाद में 11 में से घटा दोगे, दोनों का औसत निकाल के और उसका उम्र पता चल जाएगी। देखेंगे अभी सवाल जो भी आएंगे, सवाल हल करेंगे। अभी के लिए इतना ही, प्रैक्टिस करिए। थैंक यू क्लास।